Hello students, in today's video we'll discuss chapter chemical bonding and molecular structure part 3. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है, रेजोनेंस क्या होती है एंड हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बॉन्डिंग पढ़ी थी, तीनों टाइप के बॉन्ड्स पढ़े थे और बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बॉन्ड सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर की. बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पैरामीटर्स मींस दीज आर द कि जो एक बॉन्ड को करेक्टराइज करते हैं. इट यू कैन से इट मींस कैरेक्टर्स ऑफ बॉन्ड. इन सिंपल लैंग्वेज कैरेक्टर्स ऑफ बॉन्ड. अब एक बॉन्ड के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? हम कोवलेंट बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ. अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस. ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ center of nuclei to outermost shell. इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ. अब बॉन्ड लेंथ जो है इसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं. जो 1 एंगस्ट्रॉम है इट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर. और अगर आपने नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना है इसको आप 10⁻⁹ भी लिख सकते हो. अब आपकी जो बॉन्ड लेंथ है ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? हम फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर हमारा आता है मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी में हम इसकी बात करें कि आपका बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है. तो जितनी आपकी जो बॉन्ड, हम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा. बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मींस द बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई. जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ उतनी आपकी कम हो जाएगी. मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड. इसको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा फैक्टर है दैट इज, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. अगर आपका डबल बॉन्ड है मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई. अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी. तो सेकेंड हमारा फैक्टर है साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम, जितना एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. क्लियर? तो इसमें बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है? बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम. जितना साइज स्मॉल बॉन्ड लेंथ कम, जितना साइज ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा. सो ये हो गया हमारा फैक्टर बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट पैरामीटर. सेकेंड पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एंगल. अब बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये है एंगल बिटवीन द सेंट्रल एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स एंगल बनाते हैं. तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? बॉन्ड एंगल क्या है? एंगल बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम. डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए. अराउंड सेंट्रल एटम. फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉन्ड एंगल है आपका 104.5 डिग्री. मीथेन का बॉन्ड एंगल है आपका 109.5 डिग्री. एंड ऑफ NH3 इसका आपका बॉन्ड एंगल है 107.5 डिग्री. नेक्स्ट हमारा बॉन्ड है पैरामीटर दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी. एंथैल्पी का मतलब क्या है? एनर्जी. क्लियर? अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? एनर्जी. हमें पता है जब एक बॉन्ड बनता है, ये आप बहुत जरूरी चीज है, आपको पता होनी चाहिए. जब एक बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एनर्जी रिलीज होती है. और जब एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है, जब ये ब्रेक होता है तो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है. ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई है ना तो आपको काफी आपकी नॉलेज बढ़ सकती है. अब बॉन्ड एंथैल्पी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट हम फैक्टर ले रहे हैं साइज. ठीक है, साइज क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम. अगर साइज कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाएगी. अगर साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम. इट इज इनवर्सली रिलेटेड. सेकेंड हमारा फैक्टर है बॉन्ड लेंथ. जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा. सो अगेन इट इज बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ. ये आपको बहुत शॉर्ट में आपको बताया है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको
हर हाल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ए गिवन मॉलिक्यूल। तो यह बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन H2, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? 1, क्योंकि H और H के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, तो आप क्या लिखोगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3, बिकॉज नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना। आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आ सकता है, और जब फॉर्मल चार्ज किसी मॉलिक्यूल का सबसे कम होता है, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। सो लेट, इसका एक फॉर्मूला है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का, आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा, आप उसका फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए सबसे पहले तो हम फॉर्मल चार्ज, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मल चार्ज को हम Fc से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Fc, इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज V माइनस L माइनस हाफ इंटू S। अब V क्या है? इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। L क्या है? इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। S क्या है? बॉन्ड पेयर या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयर का बॉन्ड का बना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट Fc ऑन O3। अब ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हमें पता है। ठीक है, हमने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना लिया। इसके पास 3 ऑक्सीजन है, मैंने 1 2 3 तीनों को नाम दे दिए। अब हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिसका भी आएगा, अभी हम पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ओजोन का। स्ट्रक्चर जिसको नहीं आएगा वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हमने पहले, सबसे पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन लिख लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, 2 6 हमें पता है। तो 3 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ये हमें क्लियर है। चलिए हम 6 डॉट्स लगाएंगे हर ऑक्सीजन के पास और देखेंगे कि किसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हमने लगा ली 6 डॉट्स। देन अगेन दिस ऑक्सीजन 6 डॉट्स। अब इस ऑक्सीजन के पास बनाएंगे, हमने 6 डॉट्स बना ली। तो लुईस के अकॉर्डिंगली इसमें इस तरह से बॉन्डिंग आएगी। अब इस ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, तो ये क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप इसकी नेमिंग कर दो। ये आपका फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये आपका सेकंड है, ये आपका 3 है। अब मैं बारी बारी से इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगी। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन O1, इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? फॉर्मूला क्या है हमारा? V माइनस एल माइनस हाफ इंटू एस। V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो तो हर ऑक्सीजन के 6 ही रहेंगे। लोन पेयर, लोन पेयर मीन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्लियर, जो बॉन्डिंग में, इसने इसके साथ बना लिया, इन्होंने इसके साथ बना लिया। ये कितने हैं इसके पास? 2, तो इसके पास 2 लोन पेयर है, माइनस हाफ। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हर ऑक्सीजन के पास 8 है। तो अब देखिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर यहाँ पर 2 है, तो ये देखिए 2 4 6। तो आप चेक करिए, 4 माइनस हाफ इंटू 6, ये क्या आ गया आपका? 3। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो आपका चार्ज आया है वो क्या है? +1। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 रहेंगे। लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हाफ इंटू बॉन्डिंग में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 4, तो 2 माइनस 2, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आया है? 0, कोई चार्ज नहीं है। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहे हैं। लोन पेयर 6 लोन पेयर हमें नजर आ रहे हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 0 माइनस 1, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया है? -1। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करा है। सो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट ऑक्सीजन इज गेटिंग 1 चार्ज, सेकंड के ऊपर 0 है, थर्ड के ऊपर -1 चार्ज है। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो।
सो दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए कि आप फॉर्मल चार्ज कैसे कर सकते हो। सो दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। जरूर इसको ट्राई करना है, अगर नहीं होगा देन वी विल अगेन डू। सो योर फर्स्ट मॉलिक्यूल इज COCl2, सेकेंड कंपाउंड है आपका नाइट्राइट आयन, ये आपके सारे एनसीईआरटी के हैं, एंड थर्ड इज योर कार्बोनेट आयन। आप इन सभी के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे। चलिए नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका +2 तक चलने वाला है। अगर +1 में समझ में आ गई है तो हमें +2 भी आसान हो जाएगी हमारे लिए। अब रेजोनेंस क्या होती है? हम कई बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उस स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होते, हम उसका कोई और स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर हम दोनों को मिलाकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें लगता है हाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये उसकी सारी की सारी क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। की व्हेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, we are satisfied by 2 or more structure which are explaining all the properties of a compound, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। when 2 or more structures satisfied, when the 2 or more structures are essential to explain the properties of a compound, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। चलिए इसका एग्जांपल ले सकती हूँ मैं, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस, मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अगर आप इनकी नंबरिंग करते हो 6 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें आप चेक करिए आपके जो डबल बॉन्ड है वो कहां पर है? बिटवीन कार्बन सेकेंड एंड थर्ड, बिटवीन कार्बन 4 एंड 5, बिटवीन कार्बन 1 एंड 6। ओके, अब किसी ने एक और स्ट्रक्चर बनाया, अब उसका स्ट्रक्चर आप चेक करिए लाइक दिस, नंबरिंग आपने कर रखी है। अब आप देखिए कि आपके डबल बॉन्ड कहाँ है। ये था फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया है? कार्बन 1 एंड 2, कार्बन 3 एंड 4, कार्बन 5 एंड 6। तो ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि हम फाइनली किसका स्ट्रक्चर मानेंगे? हम स्ट्रक्चर ये लिखें बेंजीन का या हम ये लिखें? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं? लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है कि हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, डॉटेड, हर बॉन्ड के आसपास हमें डॉट लगा दी है। और इसी को और थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए हम बेंजीन के अंदर ये सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ईच कार्बन इज हैविंग double bond character. So this is the final structure of benzene. Means we are not satisfied with this structure because ये structure के accordingly तो double bond यहाँ आने चाहिए, इस structure के accordingly double bond यहाँ आने चाहिए, but it means, but finally मतलब actual में क्या है कि double bond तो हर कार्बन और उसके बीच में है, 6 के 6 कार्बन जो है double bond character शो करते हैं। So finally हम we are satisfied by this structure. So this concept is called resonance. Let's take another example. रेजोनेंस क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। हम रेजोनेंस और किस किस में शो कर सकते हैं? आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड +1 फाइनल एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। चलिए सेकंड एग्जांपल, ये था हमारा फर्स्ट बेंजीन। सेकंड इज इन SO2, रेजोनेंस इन SO2। SO2 में हम रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे? सल्फर सेंटर में ले लिया, 2 ऑक्सीजन आपने ऐसे बना दिए, ठीक है। अब सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 286, ऑक्सीजन 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखी 286। तो हम सल्फर के पहले 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम सल्फर के बनाते हैं। ये हमने सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन के पास भी 6 है, सो लेट्स ड्रॉ 6 डॉट्स। इसी तरह हम इस ऑक्सीजन के आसपास भी 6 डॉट्स हमने बना दी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, लेकिन सल्फर के पास यहाँ पर 2 है, तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 डब। तो जब बॉन्ड बन जाता है हम इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। अब आपका ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है कि सिर्फ इस S और इस O के बीच में ही डबल बॉन्ड बन सकता है? नो, जो डबल बॉन्ड है वो इस तरह से भी बन सकता है। स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। तो फाइनली इसको आप कैसे दे सकते हो? हमने ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है। फाइनली आप क्या शो कर सकते हो कि दोनों जो ऑक्सीजन है दे बियर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द रेजोनेंस इन SO2। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल, दैट इज द रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन।
ये मैंने कार्बोनेट आयन लिया है। अब यहाँ के ऊपर 2 नेगेटिव है। इस 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 6। इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 में से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन्होंने एक-एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। एक में 6 रहेंगे और 2 में 7 7, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही हमें कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। सो लेट्स ड्रॉ। तो सबसे पहले हमने एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं। इसके पास ये 6 वाला है, यहाँ पर मैंने 6 बना दिए। इनके पास 7 है, तो यहाँ पर 7 डॉट्स लगा दी। क्लियर? इसी तरह कार्बन, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने यहाँ पर 4 डॉट्स लगा दी। अब आप देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है और ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और आप बाहर क्या लिखोगे 2 नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है दीज ऑक्सीजन आर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए हैं। अब यहाँ पर हमने इस C और इस O के बीच में डबल बॉन्ड बनाया है। अब क्या सिर्फ इस C और इस O के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है? नो। अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? लाइक दिस। ये जो डबल बॉन्ड है वो इस C और इस O के बीच में भी आ सकता है। थर्ड, हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो तीनों ऑक्सीजन के पास बारी बारी से रोटेट करेगा। तो फाइनली हम जो स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो क्या है कि डबल बॉन्ड करेक्टर हर ऑक्सीजन के पास है, तो हम तीनों ऑक्सीजन जो है उसको हम डबल बॉन्ड जो है वो डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। तो इसी तरह से आपको किसी की भी रेजोनेंस बनानी आ सकती है। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से ट्राई करना है। और जो आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बना, ये बना हमने डबल लाइन से, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, लोएस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। सो आज की वीडियो में हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ा है, बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े हैं एंड रेजोनेंस पढ़ी है। ऑल थ्री आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, नोट्स बनाइए। अगर कुछ नहीं क्लियर होता है देन मैसेज सेंड करिए। You will again get the video of your doubt. So like, share, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना है, because I am uploading the each and every topic of your +11 +1 chemistry जो कि आपकी NCERT से related है, and I am uploading the video on every Monday and Wednesday at 7 PM. सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।